हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीनरी कैप्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए 5 दिन तक कोई नहीं आता। देखते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम है जेनिफर। जेनिफर अपने ऑफिस में अकेली है और अपना काम कर रही है। उसको काम करती है बहुत लेट हो चुका था। थोड़ी देर पहले ही उसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया था, लेकिन वो उसे मनाने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी। वो उसके लिए ईमेल भी टाइप करती है लेकिन सेंड नहीं करती। अगले सीन में हमें मैट को दिखाया जाता है। मैट भी अपना काम ख़त्म करके घर पे जा रहा था। 49 फ्लोर से जेनिफर लिफ्ट में आती है और मैट 42nd फ्लोर पे उसी लिफ्ट में जाता है। मैट जेनिफर से थोड़ी कैजुअल न लगता है जिससे कि जेनिफर को कंफर्टेबल लगे। बाद में मैट लिफ्ट में बनाई एक ड्राइंग जेनिफर को दिखाता है और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। हालांकि लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। दोनों ने मिलकर लिफ्ट को खोलने की बहुत कोशिश की, अलार्म दबा के, कैमरा में वेव करके, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दोनों ने फ़ोन करने की भी कोशिश की लेकिन दोनों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। दोनों को पता लग चुका था कि ये दोनों 5 दिनों के लिए यहीं पे फंस गए हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक आ रहा था जिसके चलते 5 दिनों की छुट्टी थी। मैट जेनिफर से बातें करता है और उसे बताता है कि उसने रिसेंटली ये कंपनी ज्वाइन किया था और उसे इस बिल्डिंग और लिफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जेनिफर भी मैट को बताती है कि लिफ्ट से कई बार आवाज़ें आती थी, इसी की वजह से लिफ्ट अटक गई होगी। मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि लिफ्ट के छत से एग्जिट हो सकता है। फिर वो जेनिफर को ऊपर उठाकर चेक करने के लिए बोलता है। इस बार भी ये दोनों फेल हो जाते हैं। 1 घंटे के बाद जेनिफर को समझ में आता है कि उसकी फ़्लाइट मिस हो गई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल नहीं सकती। उसे प्यास लगती है। मैट उसकी मदद करने के लिए अपनी बोतल देता है लेकिन जेनिफर मना कर देती है। मैट जेनिफर को एक बोतल ओपनर दिखा के कहता है कि हम लोग वाइन पी सकते हैं। जेनिफर भी उसके पर्स से एक ओपनर निकाल के उसको दिखाती है। अब जेनिफर भी मैट की बोतल से पानी पी लेती है। जेनिफर मैट से कहती है कि हमें अब सब चीज़ें सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो हमें यहाँ पे 5 दिन नहीं रह सकते। 4 घंटों के बाद जेनिफर को वॉशरूम जाना था लेकिन मैट के सामने उसे कुछ अजीब लग रहा था। मैट उसे एक बोतल देते हुए कहता है कि ये तो सब करते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। जेनिफर उसे मुड़ने के लिए कहती है और अपनी आँख और कानों को भी ढकने के लिए कहती है। मैट भी गाना गाने लगता है जिससे कि जेनिफर को कंफर्टेबल लगे। अब इन दोनों को पता लग चुका था कि इनका बाहर निकलने का कोई चांस नहीं। जेनिफर भी लिफ्ट में बनी उस ड्राइंग को कंप्लीट करती है। फिर बाद में वो मैट से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है जो कि उसकी चिंता करे, जो पुलिस को कॉल करके मैट के बारे में पता करे। मैट बोलता है कि ऐसा मेरे लाइफ में कोई नहीं है। फिर जेनिफर मैट को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो उसे सरप्राइज़ देने वाली थी, इसलिए उसे भी इस बात का कुछ पता नहीं है। मैट और जेनिफर टाइम पास के लिए एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं। जेनिफर ने मैट का एक बहुत ही फनी पेंटिंग बनाया था लेकिन मैट ने जेनिफर का बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया था। जेनिफर उस पेंटिंग की बहुत तारीफ करती है और उस पेंटिंग का फ़ोटो लेती है। फिर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। जेनिफर उसे बताती है कि वो एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। फिर मैट भी उसे बताता है कि वो एक बार अपने कोवर्कर के साथ कार में इंटीमेट हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्ट हो गए थे। उसके बाद ये दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद मैट जेनिफर से कहता है कि उसे जेनिफर से प्यार होने लगा है। जेनिफर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आती और वह मैट से कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। जो भी हुआ उसको मैट भूल जाए। मैट को जेनिफर की ये बात अच्छी नहीं लगती। जेनिफर ये बात ठुकरा देती है और कहती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम से रिलेशनशिप है। ये सुन के मैट बहुत हर्ट होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक से मैट जेनिफर को अपने मोबाइल में कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ, जब भी तुम काम पर आती हो, जब भी तुम काम से जाती है, हर वक्त मैं तुम्हें ही देखता हूँ और रोज़ मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ। फिर मैट उसकी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो इसी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसने पहले जेनिफर को कहा था कि वो एक अकाउंटेंट है, लेकिन ये सब झूठ था। वो आगे जेनिफर को बताता है कि ये सब उसने ही प्लान किया था।
ताकि वो जेनिफर को जान सके। वो चाहता था कि जेनिफर उसके करीब आए। ये सब उसने ही किया था। वो अपने पॉकेट से एक चाबी निकालता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर शॉक हो जाती है और गुस्से में मैट से कहती है कि तुमने ये सब गलत किया है और वो अब पुलिस में जाने वाली है। ये सब सुन के मैट अब लिफ्ट को फिर से बंद कर देता है। जेनिफर फिर से लिफ्ट को स्टार्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन मैट उसे पकड़ लेता है। उसकी इस कोशिश में चाबी टूट जाती है और अब इनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। जेनिफर गुस्से में मैट को अपने शू से मार के बेहोश कर देती है, लेकिन बेहोश होना मैट की बस एक चाल थी। जैसे ही जेनिफर उसके पास आती है, मैट उसे मार के बेहोश कर देता है। जेनिफर के होश में आने के बाद मैट उसे कहता है लिफ्ट में जैसे उनका एक नया रिलेशनशिप शुरू हो गया था। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना, करीब आए और हमारा ब्रेकअप भी हो गया। ये सब मैट जेनिफर को कहता है। जेनिफर अब भी गुस्सा थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो गिफ्ट लिया था, मैट ने उसे चेक किया। उसमें एक शर्ट था जो कि मैट ने पहन लिया। मैट के पास भी एक गिफ्ट था। गुस्से में आकर मैट एक लाइट तोड़ देता है। फिर उसे समझ में आता है कि लाइट बदलने के लिए भी लिफ्ट में कुछ ना कुछ तरीका होगा। अपनी वाइन की बोतल वो छत पर मारता है। लगने से छत खुल जाती है। ये देखकर मैट जेनिफर से कहता है कि जेनिफर उसकी मदद करे ताकि वो ऊपर जाके लिफ्ट को ओपन कर सके, लेकिन जेनिफर उसे मना करते हुए कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ क्योंकि मेरा वेट कम है, इसलिए मैं आसानी से ऊपर चढ़ सकती हूँ और लिफ्ट को जल्दी ओपन कर सकती हूँ। जेनिफर की ये बातें सुन के मैट मान जाता है और जेनिफर की ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अब जेनिफर ऊपर आ गई है, लेकिन वो मैट को धोखा दे देती है। इस बात से मैट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कुछ भी करके बस ऊपर जाना चाहता था। मैट ने अपने कपड़ों की रस्सी बनाई और उसके सहारे वो ऊपर चला गया। जेनिफर अब तक बहुत ऊपर चली गई थी। वो दरवाजे को पकड़ने ही वाली थी, तभी नीचे से मैट आता है और उसे नीचे लिफ्ट में खींच लेता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दोनों ही इंजर्ड हो गए थे। मैट बेहोश हो गया था, लेकिन जेनिफर होश में थी। वो लिफ्ट में एक फायर अलार्म देखती है। मैट के लाइटर से वो आग बनाने की कोशिश भी करती है। इसी वक्त मैट को भी होश आने लगता है और वो जेनिफर से कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। जेनिफर उसे मार के उसके हाथ पैर बांध देती है। जेनिफर उससे कहती है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, सिर्फ तुम्हें सब कुछ कैमरे के आगे कन्फेस करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बहुत हर्ट करेगी। ये सब सुन के मैट फिर सारी चीज़ों का कन्फेशन मोबाइल कैमरे के सामने दे देता है। कन्फेशन के बाद जेनिफर मैट को ये सब करने की वजह पूछती है, तो मैट उसे कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं रोज़ तुम्हें देखता था, लेकिन मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे कभी पास नहीं आ सका। मैट बताता है कि वो पहले एक अकाउंटेंट था और बहुत ही पैसे कमाता था। वो आगे जेनिफर को बताता है कि जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कार में कोवर्कर के साथ इंटीमेट होने वाली, उसमें उस कार का एक्सीडेंट हो गया और मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन पैसा होने के कारण 6 महीने में ही मैं बाहर आ गया। मैट बताता है कि उसके बाद उसे काम नहीं मिला और उसके हालात बहुत ही ख़राब होने लगे और उसे एक सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट के साथ एक काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपने गर्लफ्रेंड के साथ कंपनी में आता है। हालांकि उस दिन पे छुट्टी थी, फिर भी वो अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कंपनी में लाता है। वो देखता है कि मैट अपनी जगह पे नहीं है। वो कैमरा में जेनिफर और मैट को लिफ्ट में अधमरी हालत में देखता है और जल्दी उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। वो गार्ड लिफ्ट को ओपन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट थोड़ी ही ओपन हो रही थी, इसीलिए वो गार्ड अपनी चाबी लेने के लिए जाता है। गार्ड अपनी चाबी लाके मैट को दे देता है। जैसे ही वो गार्ड आधा लिफ्ट में अंदर आ जाता है, मैट लिफ्ट को शुरू कर देता है, जिस कारण उस गार्ड की मौत हो जाती है। मैट बेहोश जेनिफर को लेकर अपनी गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। नीचे आके वो नहाता है और साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है। लॉबी में वो उस गार्ड की गर्लफ्रेंड को देखता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मैट से पूछती है और मैट उसे झूठ बताते हुए कहता है कि वो चला गया, लेकिन अब उस लड़की को मैट पे शक आ जाता है। ये जान के मैट उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। बाद में मैट अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पे लेके आता है। वो जेनिफर की बॉडी को जलाना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी की डिक्की खोलता है, जेनिफर उस पर हमला कर देती है।
और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते। वो पीछे मुड़ के देखती है तो मैट अभी भी जिंदा था। जेनिफर गुस्से में गाड़ी को रिवर्स लेती है और मैट को वहीं पे मार देती है। अब जेनिफर मैट को डस्टबिन में डाल के मैट की बॉडी जला देती है और बाद में उसी की सिगार स्मोक करती है। इसी के साथ आज की ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए। इसी प्रकार के और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सिने रिकैप्स को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।